Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel called Fixmate by Made for You. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन पर दो जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुके हैं जो कुछ से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। बस अब आपको यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये जो वैल्यू गिवन थी अपने को 2.0, ये वैल्यू किसकी गिवन थी? 1 डिवाइडेड बाय बी, बट सॉरी ए डिवाइडेड बाय बी की अपने को वैल्यू गिवन थी 2.0। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलूंगा बी डिवाइडेड बाय ए, अपन ने क्या बोला? ए डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू है 2.0, तो बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या होगी? 1/2.0, 1/2.0। बस इस बात की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा और मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ये लिटरली क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो में अपन कवर करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसके अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा था। देखो क्वेश्चन में ना अपने को एक तो ये एरे गिवन था, बोला बिल्कुल सही बात है, एक ये एरे गिवन था और एक ये एरे गिवन था। ये तीन अलग अलग एरे हैं। अब इस बात को सबसे पहले तो बड़े आराम से समझिए कि पहला एरे अपने को क्या बोलना चाह रहा है। पहला एरे अपने को ये बोलना चाह रहा है कि इस एरे में कुछ अपने पास डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दिए हुए हैं, मतलब ये एरे ऑफ एरियाज है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें जो दूसरा था इसमें क्या है? ए बाय बी है। तो ए बाय बी का मतलब क्या हुआ कि ए डिवाइडेड बाय बी, जिसकी क्या वैल्यू होगी? जो वैल्यू इसकी फर्स्ट वैल्यू है। बोला ठीक है, तो 2.2 समझ में आ रही है। हाँ, तो 2.0 भी बोल सकते हो आप, डबल वैल्यू है बेसिकली और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बी बाई सी का मतलब क्या हुआ? बी डिवाइडेड बाई सी, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है अपने को? 3.0। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बताओ कि मुझे ए बाई सी की वैल्यू चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा? बोला भैया सिंपल सी कैलकुलेशन है ना। आप एक काम करो, ए बाई बी ले लो क्योंकि अपने पास ये गिवन थे, और इंटू बी बाई सी ले लो। तब यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सी कैलकुलेशन है कि बी और बी हट जाएगा तो अपने पास ए बाई सी की वैल्यू आ जाएगी। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो ए बाई बी की वैल्यू बताओ। बोला 2, और बी बाई सी की वैल्यू बताओ। बोला 3। कितना हो गया? 6। क्या 6 से अपना आंसर होगा? बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गई बात? हाँ जी भैया समझ में आ गई। बोला ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये तो अपन समझ ही चुके हैं कि इक्वेशंस में अपने को क्या गिवन है। इक्वेशंस में अपने को गिवन है ए बाई बी की इक्वेशन। बोला ठीक है, फिर बी बाई सी की इक्वेशन। बोला ठीक है, और वैल्यूज में क्या गिवन है? वैल्यूज में अपने को इनका रिजल्ट गिवन है। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब क्वेरीज में अपने को क्या गिवन है कि अपने पास ये कंडीशन दी हुई है, अपने को बताना है कि ए बाई सी क्या होगा। तो ए बाई सी क्या होगा? अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया है। बोला हाँ जी भैया, ए बाई सी अपन ने कैलकुलेट किया है 6, तो ये 6 ये है। अब यहाँ पे 0 0 0 0 क्यों आया? क्योंकि ये डबल में अपने को आंसर को रिटर्न करवाना था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, अब बताओ बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी? बी बाय ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए बाई बी की अपने को गिवन थी, तो अपन बी बाई ए में क्या करेंगे? इसका अपोजिट, फर्स्ट अपोजिट क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2.0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, 0.5 आएगा। हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। फिर बताओ ए बाई ई की वैल्यू क्या होगी? ए बाई ई की वैल्यू फटाफट बताओ, ए बाई ई की वैल्यू क्या होगी? बोला ए बाई ई की वैल्यू भी अपन निकाल ही नहीं सकते क्योंकि अपने को ई की वैल्यू कहीं पे गिवन ही नहीं थी। अपने को ए बी और सी के सम अपन निकाल लेते कुछ भी कैलकुलेशन करके, कोई भी फॉर्मूला लगा के, लेकिन सी ई की तो वैल्यू गिवन ही नहीं थी। तो बोला जहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे अपने को वैल्यू गिवन ही नहीं है, अपन निकाल ही नहीं सकते, वहाँ पे अपन क्या रिटर्न कराएंगे? -1। सिंपल है। हाँ जी भैया सिंपल है। अब ए बाई ए की वैल्यू क्या होगी? बोला ऑफकोर्स से बात है भैया, ए बाई ए की वैल्यू 1 होगी। बोला ठीक है, फिर एक्स बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी? भैया एक्स अपने को गिवन ही नहीं था। अब यहाँ की ये बात अलग है कि एक्स बाय एक्स की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। ठीक है, लेकिन अपने को एक्स गिवन ही नहीं था, तो ये क्वेश्चन में अपने साथ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्स बाय एक्स की वैल्यू कितनी देंगे अपन? -1। ठीक है, हाँ जी भैया ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ भैया, आप क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर जस्ट। ठीक है, अब इसको अपन अप्रोच कैसे करेंगे? अब इसको अप्रोच करने का मेथड बताओ भैया। अप्रोच करने का मेथड ना अपन बिल्कुल सिंपल यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं कि अपने को क्या दिया हुआ था? ए बाई बी दिया हुआ है ना। हाँ, तो अपन इसका एक चीज तो डेफिनेटली क्या बोल सकते हैं कि अपने पास बी बाई ए भी दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, कैसे दिया हुआ है? बी एस की वैल्यू को अपोजिट कर दो, मतलब ए बाई वैल्यू के ए बाई बी की वैल्यू 2 है, तो अपन बी बाई ए की वैल्यू क्या बोल देंगे? 1/2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी भैया इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बोले ठीक है, तो अब अपने को क्या दिया हुआ था? ए बाई बी की वैल्यू दी हुई है, जिसका मतलब अपन ने बोल दिया बी बाई ए की वैल्यू की वन है। एक अपने पास बी बाई सी की वैल्यू की वन है, जिसका अपन मतलब क्या बोल देंगे कि अपने पास सी बाई ए की वैल्यू भी गिवन है। मतलब अपने को 4 वैल्यूज गिवन थी। सिंपल है, बाकी की वैल्यूज अपने को निकालनी है। तो अब अपन यहाँ पे क्या मेथड अप्लाई करेंगे? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कई बार। यहाँ पे अपन ग्राफ का मेथड अप्लाई करेंगे। अब आई इंसिस्ट यू कि अगर अभी तक आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है और आपको मैंने ये भी हिंट दे दिया है कि ग्राफ का अप्लाई होगा मेथड इसमें, तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। 5 से 10 मिनट लो, वीडियो कहीं नहीं भागी जा रही, पूरा दिन पड़ा है अपने पास, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। बोला ठीक है,
अब यहाँ पे अपन ग्राफ कैसे अप्लाई करने वाले हैं अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे। अपन क्या बोलेंगे कि सबसे पहले ये लो, ठीक है, ए का कनेक्शन किसके साथ में हो रहा है, अभी अपन ने क्या बताया, बोला ए का कनेक्शन अपना बी के साथ में हो सकता है, बोला ठीक है। तो ए का कनेक्शन अपने साथ अपना बी के साथ में हो रहा है, किस वैल्यू पे, बोला अपनी वैल्यू है 2। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपन क्या बोलेंगे कि बी का कनेक्शन अपना किसके साथ में हो रहा है, ए के साथ में हो रहा है, वैल्यू क्या है 1/2। समझ में आ पा रही है बात, हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है। तो अपन ग्राफ के कनेक्शन कैसे डिनोट करते हैं, नॉर्मली अपन ग्राफ के कनेक्शन सिंपल सी बात है, अपन एक एरे बना लेते हैं, बोला हाँ जी भैया। अब इसे बना लेते हैं कि अपने पास कौन कौन सा है, बोला ठीक है। तो अपने पास ए है, अपने पास बी है और अपने पास सी। सिंपल है, हाँ जी भैया। आप बताओ ए से कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ, ए से आप बी पे जा सकते हो, किस वैल्यू पे, 2 वैल्यू पे, सही है, हाँ जी भैया। बी से आप कहाँ पे जा सकते हो, बोला मैं बी से सी पे जा सकता हूँ, बी से सी पे जा सकते हो आप। सी पे जाने के लिए आपको कितने वैल्यू लगेगी, बोला सी पे जाने के लिए अपने पास वैल्यू है 3। और मैं बी से ए पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो ए पे जाने के लिए क्या वैल्यू है 1/2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हाँ जी भैया क्लियर है। फिर अपन से मिला सी से कहाँ पे जा सकते हैं, बोला सी से मैं बी पे जा सकता हूँ और बी पे जाने के लिए मेरी वैल्यू क्या है 1/3, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अपन ने ग्राफ की कनेक्शन बना लिया है, बोला हाँ वेक्टर और वेक्टर अपन क्यों बनाते हैं, ये अपनी बात क्लियर होनी चाहिए, हाँ जी भैया क्लियर है। अब अपन ने ये पूरा बना लिया, इसके बाद में अपने को क्या करना है, बस अपने को ये देखना है कि ए से सी पे जाने का कनेक्शन है क्या, बोले ठीक है। तो ए पे अपन गए, ए पे जाते हैं अपन ने देखा, बोला ए से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, बोला ए से आप सिर्फ और सिर्फ बी पे जा सकते थे और कहीं पे भी नहीं जा सकते, बोले ठीक है। तो ए से मैं कहाँ पे आया, बी पे आया, ठीक है। अब मैं बोलूँगा मैं बी से कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ ये बताओ, तो बोला मैं एक तो बी से सी पे जा सकता था और एक ए पे जा सकता था, बोले सही बात है। अब मैं कहाँ से आ रहा हूँ, ए से ही आ रहा हूँ, तो मैं आपको सी बात है ए पे तो नहीं जाऊँगा, ए पे जाने का कोई सेंस नहीं है, बोला ठीक है। तो अब मैं कहाँ से आ सकता हूँ, बी पे, बी से मैं जा सकता हूँ सी पे, बोला ठीक है। तो जब मैं सी पे गया तो क्या ये मेरी डेस्टिनेशन आ चुकी थी, हाँ जी भैया ये आपकी डेस्टिनेशन आ चुकी थी। बस मुझे अब यहाँ का जो भी रिटर्न आया अभी तक वो मल्टीप्लाई करा के देना है बस। अब वो कैसे रिटर्न करेंगे वो भी अपन अभी देख लेते हैं। अभी पहले अपन इसकी कनेक्शन देखते हैं कि अपन इसका कनेक्शन कैसे बिल्ड करेंगे, बोला सिंपल सी बात है। अब यहाँ से बी से ए पे आना था अपने को, बोला ठीक है। तो अपन कहाँ पे आए, अपन सीधा बी पे आए। अब बोला बी से कहाँ पे जा सकते हो आप, बोला अभी तक बी से कहीं पे भी नहीं गए, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन देखेंगे बी से कहाँ पे जा सकते हैं, बोला सी और ए दोनों पे जा सकते हैं, बोला ठीक है। तो अपन पहले सपोज कर लो सी पे चले गए, बोला ठीक है। अब सी पे चले गए आप, हाँ। फिर सी से आपने आगे देखा, बोला सी से सिर्फ और सिर्फ बी पे जा सकते थे, बोला ठीक है। तो अपना यहाँ पे ये वाला तो गलत हो गया कि अपन सी से आगे बी पे जा सकते थे और बी पे तो अपन जाएंगे नहीं क्योंकि बी से अपन आ रहे हैं, बोला ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे ये मेथड नहीं फॉलो करेंगे, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, अब बी पे अपन ने देखा कि और भी कहीं जा सकते थे क्या, बोला हाँ जी भैया आप बी से ए पे भी जा सकते थे, बोला ठीक है। क्या यही अपनी डेस्टिनेशन है, बोला हाँ जी भैया यही अपनी डेस्टिनेशन थी, एंड ऑफ डिस्कशन, बोला ठीक है क्लियर हो गया मामला। सिमिलरली फिर आप ए और ई में गए। अब जब आप ए में गए, ए से आपको ई में जाना था, बोला ठीक है। तो आप ए में गए, ए में आके आपने देखा कि अब मैं यहीं से वापस कहाँ पे जा सकता हूँ, बोला ठीक है बी पे जा सकता हूँ। फिर बी से आपने जाके देखा, बोला मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, बोला ए और सी पे जा सकते थे, ए पे जाएंगे नहीं सी पे जा सकता हूँ, बोला ठीक है। अब सी से आप और कहाँ जा सकते थे, बोला बी पे जा सकता था लेकिन ऑलरेडी गया हुआ था, तो बस अब मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा। तो जहाँ पे जाना इम्पॉसिबल हो जाए वहाँ पे अपन क्या कर देंगे, -1 रिटर्न। सिंपल सिंपल भी आप ए और ए में भी अपन बड़े आराम से कर लेंगे। ए में अपन जाएंगे, ए में जाके अपन क्या चेक कर लेंगे कि क्या अपना सोर्स और डेस्टिनेशन सेम तो नहीं है। एक अपन ये कंडीशन अपने को देनी पड़ेगी क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से तो अपना इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, जी -1 आ जाएगा क्योंकि अपन ए से ए के ऊपर तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, बोला हाँ जी मैं बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए अपने को अलग से एक इफ की कंडीशन देनी पड़ेगी, इस बात को गौर करना है, इसीलिए मैंने सारे एग्जाम्पल्स को आपको ट्रीट करके दिखाया है, बोला हाँ भैया क्लियर है। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे अपन एक्स पे आएंगे तो अब क्या एक्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता ग्राफ के अंदर, तो अपन क्या बोलेंगे एक्स अपना एग्जिस्ट ही नहीं करता ग्राफ का मतलब, इसका मतलब कि यहाँ पे अपन सीधा ही -1 रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे अपन आगे कैलकुलेशन करने जाएंगे ही नहीं, यहाँ पे अपन सोर्स इक्वल टू डेस्टिनेशन देखने तक पहुंचेंगे ही नहीं, अपन पहले ही सीधा क्या करा देंगे -1 रिटर्न। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, बोले ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने जैसे ए से सी पे आ रहे थे अपन, तो अब अपन ने क्या किया, जैसे ए पे थे अपन, ए से बी पे आने की कोस्ट अपनी क्या थी, बोला 2, तो ये अपन ने 2 यहाँ पे रख रही थी। फिर अपन बी से सी अपने को जैसे डेस्टिनेशन मिला तो अपन ने देखा कि सी पे आने की कॉस्ट क्या है, बोला ठीक है बी से सी पे आने की कॉस्ट क्या है, बी से सी पे आने की कॉस्ट है 3, तो अपन ने 2 × 3 करा के यहाँ पे रिटर्न करा दिया 6, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन वे पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कोड इम्प्लीमेंटेशन इसका यहाँ से स्टार्ट होता है, बोला ठीक है। यहाँ पे है ये अपना मेन फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था, बोला ठीक है। यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो एक n नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें अपन ने क्या स्टोर कराया, जिसमें अपन ने इक्वेशन वाला ये जो अपना एरे है इसकी साइज अपन ने ले ली, बोला ठीक है, जिसमें के अंदर अपनी सारी की सारी इक्वेशन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, फोर का लूप चलाया, फोर का लूप किसके ऊपर चलाया, इस n के ऊपर, बोला ठीक है फोर का लूप इस n के ऊपर चलाया। अपन ने यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन में से ये जो इक्वेशन वाला है अपना एरे, इस इक्वेशन एरे का ये जो फर्स्ट एरे है, तो अपन यहाँ पे आई का मतलब क्या, वही अपने फर्स्ट एरे को डिनोट करा है, बोला ठीक है। तो अपन इस फर्स्ट एरे पे आए, फर्स्ट एरे के अपन 0th एलिमेंट पे आए और 0th एलिमेंट अपन ने स्ट्रिंग ए में ले लिया, ठीक है। फिर अपन
फर्स्ट एलिमेंट पे आया और फर्स्ट एलिमेंट भी अपन ने स्ट्रिंग बी में ले लिया। बोला ठीक है, क्लियर बात हो गई। हाँ, जब यहाँ तक क्लियर बात हो गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं था। फिर अपन ने क्या किया, एक डबल नाम का एक वेरिएबल बनाया वैल्यू नाम का, और इसमें अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू ले ली। बोला ठीक है, तो ए से बी पे जाने की वैल्यू क्या थी, ए से बी पे जाने की वैल्यू थी 2.2, ठीक है, यानी कि 2.0 अपन ने ले ली। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं हुई। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर अपन ने उसके बाद में क्या किया, अब अपनी कोई ग्राफ के अंदर पुश करनी थी, तो अपन ने क्या बोला ग्राफ में ए से बी पे जाने का रास्ता है। बोला हाँ, तो अपन ने क्या किया, मतलब ए डिवाइडेड बाई बी है। बोला हाँ, तो अपन ने क्या किया, ए के अंदर पुश किया बी पर वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब अपन बी के साथ में ए को पुश करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 1/वैल्यू। ये अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपना ग्राफ बन चुका है, अपना आधा काम यहाँ पे हो चुका है। इसके बारे में अपन ने क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। एक तो अपना रिजल्ट वाला वेक्टर बना लेंगे। अब वेक्टर अपने को किस फॉर्म में रिटर्न करवाना है, डबल। तो अपन ने क्या किया, वेक्टर डबल वाला टाइप का बनाया और रिजल्ट अपन ने उसका नाम दे दिया। बोला ठीक है। फिर अपन ने एक फॉर का लूप चलाया सिंपल सा, जिसमें अपनी क्वेरी अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब ये जो क्वेरी अपन कैलकुलेट करके ला रहे हैं। बोला ठीक है, तो अपने फॉर का लूप किसके ऊपर चलेगा, पूरी की पूरी क्वेरीज के ऊपर। बोले ठीक है, तो सबसे पहले क्वेरी में क्या आया अपना, क्वेरी में अपना ये वाला एरे आ गया। बोले ठीक है, सिंपल है। हाँ, अब यहाँ पे अपन ने इसके लिए पर्टिकुलरली एक विजिटेड बनाया, सबके लिए अपन अलग अलग विजिटेड बनाएंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। विजिटेड क्यों बनाया, जिससे अपन एक बार ए से आगे बढ़ चुके हैं तो अपन वापस कभी भी ए पे ना आ जाए दोबारा, नहीं तो वो एक ही लूप में बस राउंड करता रहेगा और उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा, वहाँ पे टी आ जाएगा। बोला ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अब यहाँ पे अपन ने सीधा रिजल्ट के अंदर क्या पुशबैक कर दिया, एक ही फंक्शन कॉल किया था अपन ने। अब ये फंक्शन क्या है, इस बात को ध्यान से समझो। इस फंक्शन में अपन क्या क्या पास ऑन कर रहे हैं, क्वेरी का 0, तो क्वेरी का 0 क्या हुआ, ये ए हुआ। क्वेरी का ए क्या हुआ, ये सी हुआ। बोला हाँ, और एक अपन ने विजिटेड वाला अपना स्ट्रिंग पास कर दिया। बोला ठीक है, अनडॉट सेट पास कर दिया। बोला ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला फंक्शन आया। ये वाला फंक्शन में आते ही अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने देखा कि ये जो सोर्स था, क्वेरी का जो 0 था वो अपना सोर्स हो गया, और क्वेरी का 1 था वो अपना डेस्टिनेशन हो गया। तो अपन ने सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे बना लिया। बोला ठीक है, तो अपन सबसे पहले आते अपन ने क्या चेक किया कि अपना क्या सोर्स भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता ग्राफ में। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर अपना सोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो एंड ऑफ डिस्कशन हो गया। ये अपन ने क्यों बनाई क्वेरी, ये अपन ने यहाँ पे एक्स के लिए बनानी पड़ी अपने को, क्योंकि एक्स ही अपना एग्जिस्ट नहीं करता था, तो अपने को वहाँ पे क्या रिटर्न कराना था, -1। बोला ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ये करा दिया। फिर अपन ने एक और कंडीशन क्या लगाई कि अपना सोर्स और डेस्टिनेशन अपना सेम है तो रिटर्न करा दो 1। ये अपन ने किसके लिए बनाया, ये अपन ने इस वाली कंडीशन के लिए बनाया, क्यों अपन डिस्कस कर चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, ये अपनी दोनों कंडीशन ली है, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो सोर्स को इंसर्ट करा दिया कि भैया ये अपना जो ए है, इस ए पे अपन विजिट कर चुके हैं। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर आपने क्या बोला, आपके फोर पर लूप चलाया, इसको ध्यान से समझना। ये अपन ने फोर पर लूप में क्या बोला कि एक काम करो कि मुझे ये बताओ कि ग्राफ में अपन अगर इस सोर्स को दें, मतलब ग्राफ में अगर मैं ए को दूं तो मैं ए से कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ। बोला ठीक है, तो ए से जहाँ जहाँ पे भी आप जा सकते हो वो अपना नोड में आ जाएगा। बोले ठीक है, तो आप बताओ ए से मैं कहाँ पे जा सकता था, बोला बी। बोला ठीक है, तो मैं ए पे था और अब मैं ए से बी पे आ रहा हूँ। बी मेरा इसमें स्टोर है नोड में। बोला ठीक है, तो आपका बी नोड में आ चुका है। अब आपने क्या बोला, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या मैं इस पर ऑलरेडी विजिट कर चुका था। अच्छा, अब एक बात इंपॉर्टेंट है, नोड में आपका क्या है, बी आया है सिर्फ। बोला नहीं भैया, मेरा आया है नोड में B,2। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, इसकी फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करूंगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरी बी। बोला ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले तो ये देखा हूँ कि क्या मैं बी पे ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। बोला नहीं भैया, अभी तक आपने बी पे विजिट नहीं किया है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल नाम का एक और वेरिएबल बनाया रेस्ट, और रेस्ट में मैंने वापस से फंक्शन कॉल कर दिया। और इस फंक्शन में मैंने क्या बोला, इस फंक्शन में मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन बोली कि अभी जो मेरा नोड का फर्स्ट है क्या चेक वो पर मेरा डेस्टिनेशन दे दो। तो ये क्या करेगा, मेरा चेक करके आएगा कि यही तो कहीं मेरी डेस्टिनेशन नहीं है, और नहीं है तो यहाँ से आगे डेस्टिनेशन तक जाने का कोई रास्ता है क्या। सिंपल सी बात है। हाँ, तो ये वापस यहाँ पे गया, वापस जाके इसने वापस चेक किया कि क्या मेरा सोर्स इसके अंदर प्रेजेंट है भी कि नहीं है। तो अभी क्या चेक हो रहा है, अभी बेसिकली डेस्टिनेशन चेक हो रही है। बोले ठीक है, चेक हो गया, क्या मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन बराबर हो गया क्या। तो अगर मेरे को ए से बी पे ही आना होता तो ये मेरा यहाँ पे बराबर हो जाता। बोले सिंपल सी बात है। हाँ जी, सिंपल सी बात है। तो ये बराबर अभी नहीं हुआ है, ये बराबर अभी नहीं हुआ है, फर्स्ट सी बात है। फिर मैंने बोला कि मेरा बी भी इंसर्ट करा दो एंड वाइस वर्सा, ये अपना सेम लूप में आ गया कि ए से बी जाएगा, फिर बी से आके सपोज कर लो कि यहाँ पे सी पे जाने का कनेक्शन नहीं होता। बोले ठीक है, तो ए से बी पे जाके इसने देखा सिर्फ ए पे जाने का कनेक्शन है, जो कि अपन ने यहाँ पे देख लिया कि ये अपना ऑलरेडी विजिटेड, अपन कंटिन्यू कर देंगे। बोला ठीक है, तो अपना क्या हुआ, सी तक अपन नहीं जा पाए। तो अब क्या करेगा, ये बोलेगा कि भैया बी से तो अपन नहीं जा पा रहे, ए से सी का और भी कोई कनेक्शन है क्या, ये अपन देख लेंगे। बोला ठीक है, सिमिलरली ये अपना रिपीट होता जाएगा। लास्ट में अपन क्या करा देंगे, अगर अपने को कनेक्शन मिल जाता है कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अपन रेस्ट इनटू नॉट डॉट सेकंड करा देंगे। नॉट डॉट सेकंड में क्या है, अपनी वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ एक बार, जो सबमिट बड़े आराम से हुई है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो कि अपन ने यहाँ पे एक एन वेरिएबल बनाई है, तो कॉन्स्टेंट है, इसको छोड़ दो। फिर अपन ने फोर के लूप पे ट्रेड किया। अब यहाँ पे अपन क्या करा रहे थे, इनको स्टोर करा रहे थे। बोला बिल्कुल सही बात है, स्टोर क्या करा रहे थे अपन,
नोड्स को स्टोर करा रहे थे, तो नोड्स को स्टोर कराने का हो गया वी। बोला हाँ जी भैया। और अपन उनके दो कनेक्शन स्टोर करा रहे हैं, तो ए से बी पे जाने का। बोला बिल्कुल सही बात है, जो कि अपने को गिवन थी, यही एज अपने को गिवन थी ए बाय बी की। लेकिन अपन ने बी बाय ए की भी एज जो है वो स्टोर कराई है, तो कितना हो गया वी प्लस टू ई। टू ई क्या है एज, मतलब अपनी नंबर ऑफ एज कितनी कर दी अपन ने, ट्वाइस कर दी, और नोड्स अपनी उतनी की उतनी रही। बोला ठीक है, तो अपना क्या हो गया वी प्लस टू ई। बोला ठीक है, तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई वी प्लस टू ई। हाँ, और अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वी इंटू ई, क्योंकि ग्राफ अपने इटरेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही। बोला ठीक है हाँ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।